तो आपने कोशिश करनी है, मेरी तरह गलती नहीं करनी। आज मेरा डब्बा जिसमें आज मेरी बुकिंग है 2 नंबर कोड, वो इसमें लगा ही नहीं हुआ। तो तेज़ गाम के टाइम पर शालीमार चल रही है भाई लाहौर से। अगर ट्रेन लेट हो जाए तो उसका मैसेज आ जाता है। मियाँ वाली एक्सप्रेस AC स्टैंडर्ड की डिरेलमेंट हो गई थी। ये AC स्टैंडर्ड था। सर्दियाँ हो, लंडे का दुखना हो, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर एक नाले के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, उसका एक पिलर गिर गया था और यहाँ पे कोई पिलर हुआ करता था। ये आप गैप देखने जाता है। गौरी एक्सप्रेस ये भी लेट है और धुंध की सूरत हाल आपको शायद नज़र आ रही हो। ट्रेन भी तकरीबन 30 से 50 के दरमियान चलती रही है। बाहर ठंड काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। पाकिस्तान ट्रेन्स चैनल पर खुशामदीद। तकरीबन लास्ट सफ़र जो मैंने ट्रेन पे किया था वो किया था सितंबर 2023 में और तकरीबन 4 माह के वक्फे के बाद आज मैं दोबारा सफ़र का आगाज़ करने जा रहा हूँ ट्रेन पे और बाकायदगी से अब दोबारा से पाकिस्तान ट्रेन चैनल पर आपको वीडियो देखने को भी मिलेगी। लेकिन मेरे ख्याल में पहले मैं नहीं चाह रहा था कि मैं रेलवे पे सफ़र करूं और अब पाकिस्तान रेलवे नहीं चाह रहा कि मैं रेलवे पे सफ़र करूं, क्योंकि आज मैंने जाना था एक ट्रेन पर जो कि 7:30 बजे चलती है कराची के लिए लाहौर से और इस वक्त तकरीबन 12:15 हो चुके हैं, 12:17 और अभी तक वो ट्रेन उसका कोई अता पता नहीं है कि वो जाएगी भी या नहीं। चले इंतज़ार की घड़ी है और इंतज़ार करते हैं। जब ट्रेन चलेगी तो आपको ट्रेन का नाम भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ। 6426 के साथ टैन डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा लेट लाहौर पहुँच रही है। वजह आपको पता है, इस वक्त सख्त सर्दी का मौसम चल रहा है और धुंध भी चल रही है, ख़ास तौर पर पंजाब में और सिंध में भी चल रही है। लेकिन पंजाब में ख़ास तौर पर सर्दी का जो धुंध है, इस वजह से ट्रेनें लेट है और मेरी ट्रेन भी इस वजह से ज़्यादा लेट हुई है। लेकिन अब उसके जाने का पता नहीं है कि जाएगी कब। ये रहा 27 अब जो कि सुबह पहुंची है तकरीबन 11 साढ़े 11 के करीब और इसी को अब 28 डाउन बनाने की कोशिश जारी है और इसको वॉशिंग लाइन पे नहीं लेके जाया गया। यहाँ पे ही सफाई सुथराई का काम जारी है। इंजन का इंतज़ार है, देखते हैं कब तक आता है अब इंजन। हमारी ट्रेन का तो नहीं, लेकिन दूसरी ट्रेन का इंजन आ चुका है। ये आ चुका है जाफर एक्सप्रेस 39 अब के लिए 6420 जो कि लाहौर से पेशावर तक इसको लेके जाएगा। जब ट्रेन लेट हो तो मज़ीद लेट होने के लिए बस बहाने ही बनते हैं। जिस तरह अभी बहाना बना है कि जो पावर प्लांट था जो 27 आपके साथ आया था पावर वैन, वो काम नहीं कर रहा था। उसमें ही आप सामने देख भी रहे हैं कि GMCU के साथ एक ऑयल वाला डब्बा भी मौजूद है जिससे अभी पावर प्लांट में ऑयल भी भरा गया था, लेकिन उसके बावजूद पावर प्लांट नहीं चला। तो अब पावर प्लांट को रिप्लेस किया जाएगा और मज़ीद ट्रेन लेट हो जाएगी। एक पावर वैन को चेंज कर दिया गया, दूसरी पावर वैन आ चुकी है और साथ में लगेज वैन और उसके बाद वो इंजन जिसने 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस को लाहौर से कराची के लिए रहनुमाई करनी है वो भी पहुंच चुका है। वो है HGMU 30। जी पावर भी हमने देख ली। अब चलते हैं हम अपने डब्बे में जिसमें हमने सफ़र करना है अपनी कोच में। HGMU 30 A211 जो कि 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस को लीड करेगा आज और उम्मीद है अगले 10 से 15 मिनट में ये ट्रेन रवाना हो जाएगी, उम्मीद है, बाकी देखते हैं।
लो दोस्तों, शालीमार एक्सप्रेस की बात करें तो आज इसमें सबसे पहले इंजन के बाद है लगेज वैन, उसके बाद है पावर वैन, उसके बाद बिज़नेस क्लास, उसके बाद 2 AC स्टैंडर्ड, फिर है AC डाइनिंग कार और उसके बाद 11 इकॉनमी क्लास कोचेज़ होनी चाहिए थी, लेकिन आज 9 है। और आज मेरा डब्बा जिसमें आज मेरी बुकिंग है 2 नंबर कोच, वो इसमें लगा ही नहीं हुआ। ये देखें, ये है 5 नंबर, ये है 4 नंबर और इसके बाद सीधा 1 नंबर है, 3 और 2 नंबर जिसमें आज कोच ही नहीं लगी हुई। तो चलो किसी और डब्बे में बैठ जाते हैं, फ़िलहाल सफ़र तो करना है हमने। 1:42 और बिल आखिर सुबह 7:30 बजे चलने की बजाय 1:42 पर चल रही है। अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो रही है। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 से रवाना हो रही है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। और ये प्लेटफार्म नंबर 4 पर इस वक्त खड़ी है तेज़गाम एक्सप्रेस। तो तेज़गाम के टाइम पर शालीमार चल रही है भाई लाहौर से। पहुंचेगी कब? उम्मीद है अगले दिन 10-12 बजे ही कराची पहुंचेगी, उम्मीद है। अभी धुंध की बात करें तो धुंध तो सुबह काफ़ी धुंध थी भाई, और 11-12 बजे तक ठंड भी काफ़ी थी। अब थोड़ी सी धूप निकल आई है, सर्दी का ज़ोर भी टूट चुका है काफ़ी हद तक, बिल्कुल नहीं टूटा लेकिन काफ़ी हद तक सर्दी का ज़ोर टूट चुका है। सुबह आपने मुझे देखा था, टोपी भी थी और मफलर भी था, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जैकेट है। और ये भी हो सकता है उतर जाए, लेकिन आगे पता लगेगा। जिस वक्त ट्रेन चलेगी तो हवा कैसी पड़ती है, ठंडी है, हवा तो ठंडी ही होगी। आज मेरी कोशिश थी वीडियो छोटी बनाऊं, लेकिन आगाज़ ही लंबा हो गया वीडियो का। शालीमार एक्सप्रेस इस वक्त पहुंच रही है शाहदरा जंक्शन पर। और ट्रेन की लेट होने की वजह एक ये भी है कि सुबह यहाँ पर मियाँ वाली एक्सप्रेस की एक कोच AC स्टैंडर्ड की डिरेलमेंट हो गई थी, जहाँ पे आपको ये रेलवे एम्प्लॉई नज़र भी आ रहे होंगे। वैसे इस वक्त कोच हटा दी गई हुई है, तो उसकी वजह से भी शालीमार एक्सप्रेस यानी 27 आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था। और खैर जिस वक्त लेट होना शुरू हो गई ट्रेन,
तो काफ़ी सबब बन गए। जिसे आप देखें तो एक तो सबब धुंध है, दूसरा पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम है, तीसरा जिससे ये अब डिरेलमेंट हो गई थी, चौथा लाहौर ही में पावर वैन ख़राब हो गया था। तो ये काफ़ी वजूहत हैं जिनकी वजह से आज शालीमार एक्सप्रेस काफ़ी लेट है, वरना इस वक्त इसको तकरीबन मुल्तान से आगे होना चाहिए था अगर ये राइट टाइम होती। यहाँ पे डिरेल हुई थी रावी एक्सप्रेस की कोच। और दूसरी जानिब रिलीफ ट्रेन भी खड़ी है अभी तक शारजाह जंक्शन की लूप लाइन पर, जो कि एक या दो कोचेस डिटेल हुई थी 147 मियाँ वाली एक्सप्रेस की, उसके लिए ये आई थी। खैर ट्रैक्स इस वक्त क्लियर है, लेकिन शालीमार एक्सप्रेस को आउटर पे काफ़ी देर खड़ा होना पड़ा, तकरीबन 5-10 मिनट खड़ी रही है शारजाह के आउटर पर। ये आ गई क्रेन, आगे इंजन और आगे मुतासरा कोचेस। कितनी है? 1, 2 और 3 है। ये AC स्टैंडर्ड था। पावर वैन भी शामिल है। दो ZCU रिलीफ का काम सर अंजाम देते हुए, और तकरीबन हो चुका हुआ है। सिर्फ ट्रैक अब रिपेयर हो रहा था उधर जहाँ पे रेलवे एम्प्लॉय लगे हुए थे। और अब उम्मीद है शालीमार एक्सप्रेस अपना अगला स्टॉप फैसलाबाद ही करेगी। सफ़र के आगाज़ में मैं आपको डब्बे का व्यू और कोच का व्यू दिखाना भूल ही गया। वैसे दिखाने वाला होता भी नहीं है क्योंकि कोई चीज़ें ना मेंटेन होती है बस, लेकिन आज ये है कि साफ़ सुथरा कोच है जिस कोच में मैं सफ़र कर रहा हूँ। इसके अलावा आगे मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि ट्रेन तकरीबन फुल है जिस डब्बे में मैं सफ़र कर रहा हूँ, और फैमिलीज़ मौजूद है। खाली होगा तो दिखाऊँगा। लाहौर से शारजाह तक इसने सफ़र किया है ML1 पर, और अब यहाँ से ML1 को हमने अलविदा कह दिया है। और शारजाह सांगला हिल ब्रांच लाइन पर सफ़र करेगी। आगे का सफ़र शालीमार एक्सप्रेस दरमियान वाली ML1 और राइट साइड वाली नारोवाल चक अमरू ब्रांच लाइन जो कि नारोवाल और सियालकोट की जानिब जाती है। दरमियान वाली लाला मूसा रावलपिंडी पेशावर, और हम जा रहे हैं फैसलाबाद खानेवाल की जानिब। दोस्तों पहले मेरा इरादा था कि लाहौर से मुल्तान तक इसमें सफ़र करूं। टिकट भी मैंने ऐसी करवाई थी, लेकिन जिस तरह ट्रेनें लेट हो रही हैं तो इरादा बदल दिया। वरना मैंने लाहौर से मुल्तान तक शालीमार एक्सप्रेस में सफ़र करना था और उसके बाद 26 डाउन बहाउद्दीन ज़करिया में सफ़र करना था। लेकिन आपको पता ही है जिस तरह ट्रेनें लेट हो रही हैं, और आज जिस तरह शालीमार लेट हो भी चुकी है, उस हिसाब से डिसीजन मैंने चेंज किया। और अब डायरेक्ट में लाहौर से रोहड़ी तक का सफ़र तकरीबन 810 किलोमीटर का सफ़र बनता है, और इसके लिए इकॉनमी क्लास का टिकट मैंने जो पे किया है वो है 2200 रुपये सीट का है और 2300 रुपये बर्थ का है। इसके अलावा अगर हम दूसरी ट्रेनों का मुआवजा करें जिसका कराकरम एक्सप्रेस है, तो उसका किराया तकरीबन 2800 रुपये है लाहौर से रोहड़ी तक का। शालीमार एक्सप्रेस ये अपना सफ़र करेगी ML1 पर शारजाह तक सफ़र किया, उसके बाद सांगला हिल तक शारजाह सांगला हिल ब्रांच लाइन पर, उसके बाद सांगले से खानेवाल, खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर, उसके बाद ML1 पर कराची तक। और
एक्चुअल टाइम देखें, शेड्यूल टाइम देखें तो तकरीबन 12 घंटे का सफ़र बनता है लाहौर से रोहड़ी तक का शालीमार एक्सप्रेस का। लेकिन देखते हैं अब ये कितने घंटों में पहुंचाती है। दोनों तो ख़त्म है और इसी दौरान हम इधर से पास हो रहे हैं इमामिया कॉलोनी फाटक से। जल्द ये फाटक ख़त्म हो जाएगा और ये ब्रिज चालू हो जाएगा और उम्मीद है अब शालीमार एक्सप्रेस चल पड़ी है और ब्रेक लगेगी फैसलाबाद। उम्मीद की जा सकती है, बाकी पाकिस्तान रेलवे है, कुछ कह भी नहीं सकते। लाहौर से रोहड़ी 12 घंटे का सफ़र और तकरीबन ये चली है, तकरीबन हम कह लें 2 बजे चली है, तो रात के 2 बजे पहुंचना चाहिए। देखते हैं अब हम रात कितने बजे पहुंचते हैं रोहड़ी स्टेशन पर। बाकी देखते हैं, सफ़र में आप भी हमारे साथ रहिए और मैं तो सफ़र में साथ ही हूँ अपने साथ। भाई सर्दियाँ हो, लंडे का दुख ना हो, ये कैसे हो सकता है। शारजा से जैसे ही हम ट्रेन निकली और ये देखें ट्रेन के अतराफ में लंडा लगा हुआ था, लेकिन अब लंडा भी सस्ता नहीं रहा। अगर आपने विज़िट किया हो, लंडा भी अब सस्ता नहीं है। शारजा जंक्शन से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी है इस वक्त और ट्रेन यहाँ पर दोबारा रुक गई थी। स्टॉप डेड है, यहाँ पर क्लियरेंस लेनी है क्योंकि 3 या 4 माह पहले, मुझे इस वक्त डेट याद नहीं है, ना महीना याद है, यहाँ पर एक नाले के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, उसका एक पिलर गिर गया था। और लेकिन ये है कि शुक्र है कि वो कोई हादसा नहीं हुआ और पुल डैमेज उसका नहीं हुआ, लेकिन पिलर गिरने की वजह से और वहाँ पर अब पुल भी चेंज किया गया है, यानी कि जो लोहे का पुल है वो भी थोड़ा सा एक पीस चेंज किया गया है। उसके बाद से अब तक 3 से 4 माह हो गए हैं और अब तक ये कॉशन चल रहा है। हो सकता है 2 से 3 माह हुए हों, मुझे असल में याद नहीं है, लेकिन कम से कम 2 तो 3 माह हो ही गए हैं। यहाँ से क्लियरेंस ली जाती है, ट्रेन रुकी जाती है, यहाँ से क्लियरेंस दी जाती है, ड्राइवर साहब साइन करते हैं, उसके बाद ट्रेन रवाना होती है। और उसके बाद आगे आप देख भी लें, आगे बोर्ड भी लिखा हुआ है स्पीड रिस्ट्रिक्शन कि यहाँ से ट्रेन 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से पास होगी। पाकिस्तान रेलवे की काफ़ी नामी ग्रामी ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, फ्रेट ट्रेनें काफ़ी गुजरती हैं, तो क्या अभी तक इनसे एक पिलर भी रिपेयर नहीं हुआ। ये है वो ब्रिज, और यहाँ पे कोई पिलर हुआ करता था, ये आप गैप देखने ज़्यादा है, जो कि गिर गया था, उसको अभी तक इन्होंने रिपेयर नहीं किया। हाँ, ब्रिज इन्होंने नया डाल दिया, ब्रिज का पीस, वो पुराने ब्रिज का पीस वो है, और नए ब्रिज के ऊपर से इस वक्त ट्रेन गुजर चुकी है। तो भाई आपकी एक किस्म की ये मेन लाइन ही है, तो इसको तो चेंज करना चाहिए पाकिस्तान रेलवे को। जैसे तो पूरा सिस्टम ही चेंज होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल ये तो करें, एक पिलर ही तो बनाना है। यहाँ भी अभी आपने एक पैसेंजर डैमेज कोच देखी होगी, जो कि मियाँ वाली एक्सप्रेस का ही एक्सीडेंट हुआ था और उसकी बाकियात अभी तक यहाँ पे मौजूद है। एक वो थी और एक फ्रेट ट्रेन की बाकियात भी थी कबूस की, वो भी पड़ी थी, लेकिन वो वीडियो में नहीं आ सकी। किला सत्तार शाह रेलवे स्टेशन पर चिनाब किनार, जो कि चीचू की मलिया रेलवे स्टेशन से कुछ ही देर पहले है, और शायद इसीलिए ब्रेक भी लगी है क्योंकि आगे स्टेशन है।
चीचू की मलिया रेलवे स्टेशन के आउटर पर तकरीबन 4 से 5 मिनट का स्टॉप किया है शालीमार एक्सप्रेस ने। और सामने से कोई ट्रेन आई है, मेरे पास ट्रैकर नहीं है वरना मैं देख के बता दूँ, लेकिन उम्मीद है वो कराकरम एक्सप्रेस हो सकती है। देखते हैं अब कौन सी ट्रेन है जो कि लूप लाइन पर खड़ी है, जिसके इंतज़ार में 28 डाउन को वेट करना पड़ा चीचू की मलिया रेलवे स्टेशन के आउटर पर। भाइयों 8226 के साथ ये थी 41 कराकरम एक्सप्रेस जो कि वे दे दी थी चीचू की मलिया रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस को। और तकरीबन ये भी 4 से 5 घंटे लेट आ रही है, लाहौर पहुंच रही है। तो आजकल भाई सारी ट्रेनें लेट हैं फॉग की वजह से। खैर इस वक्त तो मौसम ठीक है, लेकिन सुबह काफ़ी फॉग थी। तकरीबन लाहौर जंक्शन से शेखुपुरा का सफ़र 50 मिनट का है तकरीबन। और शालीमार एक्सप्रेस ने आज तकरीबन 1.5 घंटा लगा दिया यहाँ तक पहुँचने तक। और आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। शेखुपुरा जंक्शन जहाँ से एक ट्रैक जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं शाहदरा सांगला हिल ब्रांच लाइन, जो कि आगे फैसलाबाद की जानिब जाएगी। जबकि लेफ़्ट साइड पर आपको एक ट्रैक नज़र आ रहा है, ये है शेखुपुरा शोर पोर्ट ब्रांच लाइन, जो कि वाया ननकाना जड़ावाला तानियावाला शोरकोट जाएगी, जिस पे आजकल सिर्फ और सिर्फ रावी एक्सप्रेस चल रही है। चाय दूध वाले, चाय गरम, चाय ताज़ा, चाय मीठा, चाय
लाहौर से अब तक वैसे ट्रैवल हो चुका है, तकरीबन सफदराबाद के बाद ट्रेन पहुंच चुकी है और अभी तक 100 को टच नहीं हुई ट्रेन, बल्कि फिर ब्रेकें लग गई हैं। एक बात जो आपको मैं बताना भूल गया और अब बता देता हूँ, खैर अभी देर नहीं हुई, कि एक अच्छा इक़दाम है। अगर ट्रेन लेट हो जाए तो उसका मैसेज आ जाता है अगर आपने बुक करवाई हो। जैसा कि आप ये मैसेज देख सकते हैं, 8:37 पर मुझे वसूल हुआ। वैसे तो 7:30 बजे ट्रेन का टाइम है, लेकिन उस हिसाब से भी देखा जाए तो घंटा लेट तकरीबन ये वसूल हुआ है मुझे रेलवे की जानिब से। और इस पर लिखा है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस 7:30 की बजाय दोपहर 12 बजे मुतवक्के है, जो लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी पाकिस्तान रेलवे। ये भी एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन अगर टाइम से ख़बर दे दी जाए तो फिर ज़्यादा अच्छा है, और एक्चुअल टाइम बता दिया जाए तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन भाई इतना कर दिया है तो इसके लिए भी पाकिस्तान रेलवे के हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मुझे सुबह 7:30 बजे नहीं आना पड़ा स्टेशन और मैं भी लेट आया हूँ इसी मैसेज की वजह से। वैसे भी कुछ ट्रैवल का एक्सपीरियंस किया है और उस हिसाब से हम देख रहे थे कि 28 डाउन राइट चलेगी या नहीं, तो उस एक्सपीरियंस की वजह से भी मैं टाइम पे ही पहुंचा था स्टेशन पर। लेकिन फिर भी पहुंचने के बावजूद 2 घंटे बाद ट्रेन चली थी। अब चल रही है, मंज़िल मकसूद तक पहुंचेगी। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। शालीमार एक्सप्रेस इस वक्त अप्रोच कर रही है सांगला हिल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और जंक्शन कहने की वजह भी सामने है। ये आ रही है वज़ीराबाद से खानेवाल ब्रांच लाइन, और दूसरी लाइन जिस पर शालीमार एक्सप्रेस सफ़र करके आई है शाहदरा सांगला हिल ब्रांच लाइन। आगे अब शालीमार एक्सप्रेस वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन पर सफ़र करेगी। फैसलाबाद ड्राईपोर्ट पर पार्सल एक्सप्रेस फ्रेट ट्रेन से आमना सामना हुआ है। जल्द हम फैसलाबाद रेलवे स्टेशन भी पहुंच जाएंगे। सुबह के 9:30 बजे की बजाय 4:40 पर शालीमार एक्सप्रेस अब फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। उम्मीद है यहाँ पर 5 मिनट का स्टे होगा और ट्रेन रवाना हो जाएगी अपनी अगली मनाजिल की जानिब। अब ट्रेन स्टॉप की है तो उतनी देर नमाज असर का टाइम भी हुआ चाहता है। तकरीबन 4:45 हो चुके हैं और हमारा तकरीबन लाहौर से अब तक सिर्फ 142 किलोमीटर का सफ़र हुआ है। राउंड करें तो 150 किलोमीटर कर लें और 800 किलोमीटर का मेरा रोडी तक का सफ़र है, तो 150 निकाल लें, तकरीबन 650 किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी है। लाहौर से देखा जाए तकरीबन 3 घंटों में ये फैसलाबाद पहुंची है शालीमार एक्सप्रेस। 4:50 और शालीमार एक्सप्रेस
फैसलाबाद से रवाना हो रही है और सामने खड़ी है गौरी एक्सप्रेस। ये भी लेट है, बिना इंजन के खड़ी है इस वक्त, लेकिन सवारियां इसमें मौजूद हैं, तो उनकी वजह से सारी ट्रेनें लेट हैं। हालांकि इसका तो सिर्फ 2 घंटे का सफ़र है और इंजन आ चुका है। पीछे से ZCU भाई नज़र आए थे। चलते हैं प्लेटफार्म की जानिब। लाहौर के बाद फैसलाबाद ये पहला स्टे था शालीमार एक्सप्रेस का, और अगला इसका स्टे होगा टोबा टैक्सिंग। और उम्मीद है उस वक्त तक सूरज ग़ुरूब हो चुका होगा। 5:20 पर तकरीबन सूरज ग़ुरूब होता है, रोशनी तकरीबन 5:30 तक रहेगी। मेरा अंदाज़ा था वैसे खाने वाले या मुल्तान तक तो रोशनी मिलेगी, लेकिन एक तो रनिंग टाइम में थोड़ी लेट हुई और डिपार्चर भी लेट ही हुआ, लेकिन उस हिसाब से भी खाने वाले तक तो रोशनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन बस ट्रेन बखैर आफियत अपनी मंजिल पर पहुंचनी चाहिए। PHA 28305 टर्न टेबल पर मौजूद। अब पता नहीं किसके लिए ये पावर है, या मिलत के साथ आई होगी और इस वक्त टर्न होकर वापस जा रही है शेड की तरफ। चलते हैं अब अपनी कोच में। कोच तो नहीं है, कोच मेरी 2 नंबर थी, लेकिन जहाँ पे जगह मिली वहीं पे बैठ गए। हुआ चाहता है, सूरज ग़ुरूब हो चुका है और जिसकी वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं वो वजह फिर शुरू हो चुकी है, यानी कि धुंध का फिर से आगाज़ हुआ चाहता है। और ट्रेन इस वक्त तकरीबन गोजरा के करीब है, लेकिन धुंध का आगाज़ हो चुका है और सर्दी भी काफ़ी है। आपने मेरे हुलिये से भी देख लिया होगा। शालीमार एक्सप्रेस धुंध के इस मौसम में, सर्दी के इस मौसम में और शाम के वक्त गोजरा रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी है और हल्की स्पीड में पास होगी, क्योंकि आगे अंडरपास बन रहा था। अब पता नहीं बन चुका है कि नहीं, शायद उसी वजह से दोबारा हल्की स्पीड में गुजर रही है।
अब वो अंडरपास पता नहीं बंद हो चुका है या नहीं, इसका नहीं मुझे पता, वरना यहाँ से भी एक अच्छी स्पीड से गुजरती थी ट्रेनें, नॉन स्टॉप ट्रेनें। मुझे लगता है इन भाई ने गोजरा ही उतरना है। एक दो मिनट के स्टॉप करने के बाद दोबारा गोजा से रवानगी हो रही है शालीमार एक्सप्रेस की, और इसके बाद ये अपना स्टॉप करेगी आगे टोबा टैक्सिंग रेलवे स्टेशन पर, और गोजे के बाद अब हम मिलते हैं टोबा टैक्सिंग रेलवे स्टेशन पर। बाहर फॉग है और काफ़ी ज़्यादा फॉग है, धुंध है, जिसकी वजह से ट्रेन स्लो है। अभी तो 30-40 पे थी, अब ज़रा के 50-60 के दरमियान हो गई है। तो ट्रेन लेट है और मज़ीद लेट होगी मौसम की वजह से और दूसरी वजूहात की वजह से, जो कि आपको मैं शुरू में बता भी चुका हूँ। 6:56 हो रहे हैं और शदीद धुंध में, हालांकि शहर है इस वक्त, शहर में धुंध थोड़ी कम होती है, आउटसाइड पे ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे आप शहर में भी आप देख लें, अगर कैमरा दिखा पाए तो टोबा टैक्सिंग रेलवे स्टेशन पर भी काफ़ी इस वक्त धुंध है। पीछे आपको मैंने दिखाया भी था, ट्रेन तकरीबन हद रफ्तार 55 वरना 30 से 50 के दरमियान से चल रही थी। अब आगे देखते हैं आगे धुंध कैसी होगी, और जिस तरह रात बढ़ेगी तो उम्मीद तो ये है कि धुंध बढ़ेगी। चले अब चलते हैं अंदर, बाहर सर्दी काफ़ी है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टेशन पर। रात के 9:21 और ट्रेन इस वक्त पहुंच चुकी है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस पहुंच चुकी है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और धुंध की सूरत हाल आपको शायद नज़र आ रही हो, इस वक्त काफ़ी धुंध है यहाँ पर। और ट्रेन भी तकरीबन बस वो 30 से 50 के दरमियान चलती रही है, 20 से 50 कह लें। सर्दी के मारे लोग बाहर ही नहीं निकल रहे। वैसे भी यहाँ पर तकरीबन 2 से 5 मिनट का स्टॉप है। मुल्तान पे लंबा स्टे करेगी ये शालीमार एक्सप्रेस। खानेवाल पर तकरीबन 5 मिनट का स्टे करने के बाद शालीमार एक्सप्रेस रवाना हो रही है मुल्तान, बहावलपुर, रोहड़ी और कराची की जानिब। खानेवाल के बाद अगला स्टे करेगी मुल्तान पर। तो चलो मिलते हैं मुल्तान पर, लेकिन उससे पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, और इसीलिए मैं एक डाइनिंग कार में आ चुका हूँ। चलते हैं डाइनिंग कार में और कुछ खा पी लेते हैं। खानेवाल के बाद से अब तक तकरीबन ट्रेन इसी स्पीड पे चल रही है 60 से 80 के दरमियान, और इस वक्त तकरीबन 75 की स्पीड पर चल रही है शालीमार एक्सप्रेस मुल्तान की जानिब।
या धुंध कम हुई होगी, इस वजह से स्पीड पे चल रही है, वरना तो 30 से 50 के दरमियान चल रही थी, ख़ास तौर पर गोजरा और खानेवाल के दरमियान। तकरीबन 10:30 हो चुके हैं, 10:25 और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस पहुंची है कहाँ पर भाई? मुल्तान रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट का क़याम करेगी, जिसमें छोटी मोटी मेंटेनेंस और ट्रेन में पानी भरा जाएगा और इसके अलावा क्रू की तब्दीली भी की जाएगी। और हम सबसे पहले नमाज़ पढ़ लें। मस्जिद तो बंद है लेकिन बाद सफ़े बिछी हुई हैं। 10:45 हो चुके हैं, 11:15 हो चुके हैं और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस HGMU 30 A211 की क़यादत में मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 से रवाना हो रही है। बहावलपुर, खानपुर, रहीमिया खान, गोटकी, रोडी, नवाबशाह, हैदराबाद और कराची जाने के लिए। खानेवाल से मुल्तान के दरमियान मैंने खाना खा लिया था डाइनिंग कार में, आपने देख ही लिया होगा। और मुल्तान में आकर थोड़ी चहलकदमी कर ली और अब मुल्तान के बाद सोने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि सर्दी भी काफ़ी है और अब सोना ही बनता है। खानेवाल के बाद धुंध की सूरत हाल भी थोड़ी कम हो गई थी। धुंध थी लेकिन कम, आगे का पता नहीं, अब आगे धुंध ज़्यादा हो मिलेगी या कम, लेकिन आगे का सफ़र कोशिश करूँगा सो के ही गुजारूँ। अगर शेड्यूल टाइम के मुताबिक देखें तो शालीमार को इस वक्त नवाबशाह से आगे होना चाहिए या नवाबशाह के आसपास होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, लेट है और लेट के ऊपर से और लेट हुई जा रही है। चलो जो भी है बखैर आफियत बस मंजिल पे पहुंच जाए। बात तो कुछ नज़र नहीं आना, अब चलते हैं अपनी सीट पर और सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि भाई बाहर ठंड काफ़ी है और इस वक्त सोना ही बनता है। लो दोस्तों, सोने का वक्त हुआ चाहता है। इंशाल्लाह जहाँ भी आँख खुली तो आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं, या मेरे ख्याल में तो हम रोडी भी जाके मिलते हैं। फ़िलहाल नींद आ रही है और सोने का वक्त हो चुका है। मिलते हैं जहाँ पर आँख खुली। सुबह के तकरीबन 6:45 हो चुके हैं और ट्रेन इस वक्त रोडी की हदूद में एंटर हो चुकी है और इस इलाके में भी काफ़ी धुंध है। अभी सुबह का मंजर है और सूरज अभी पूरी तरह तलू नहीं हुआ। अगले 5 से 10 मिनट में सूरज तलू होगा, लेकिन जिस तरह की धुंध है नज़र आना बाद में शुरू होगा। तकरीबन ट्रेन रोडी यार्ड में दाखिल हो चुकी है और यहाँ मेरा सफ़र इख्तिताम पजीर होगा। सफ़र के आखिर में आपको बताता चलूँ, अगर धुंध की वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं या किसी और वजह से ट्रेनें लेट हो जाती हैं, जिस गर्मियों में अगर सैलाब की वजह से या किसी और वजह से भी,
तो आपने कोशिश करनी है मेरी तरह गलती नहीं करनी। कोशिश करनी है कि जो 3 रेक या 4 रेक वाली गाड़ी है, मतलब जिस तरह अब ये शालीमार है, ये 2 रेक वाली गाड़ी है, यानी कि 27 जिस तरह कल थी वो लाहौर पहुंची थी और उसने 28 बन के आगे कराची को दोबारा वापस जाना था। तो ऐसी गाड़ियों का इंतखाब ना करें, क्योंकि ये आजकल और जिस वक्त ट्रेनें लेट हो रही होती हैं उस वक्त ये काफ़ी लेट हो जाती हैं, फिर मज़ीद लेट हो जाती हैं, जिस तरह आपके सामने ही है। लेकिन अगर यही 4 रेक वाली गाड़ी या 3 रेक वाली गाड़ी, जिस तरह मिसाल के ऊपर मैं तेज़गाम कह लूँ, लाहौर से अगर मैं उस पर बैठता, या खैबर मेल कह लूँ, खैबर मेल पे पहले मेरा इरादा था, लेकिन बस क्योंकि वो नॉन स्टॉप नहीं है, ये नॉन स्टॉप ट्रेन है। मैंने कहा नॉन स्टॉप ट्रेन का अपना मज़ा होता है, तो मज़े तो खैर मैंने ले लिए हैं, आपने देखा ही होगा कि पहले मेरा इरादा था मुल्तान तक, उसके बाद ज़करिया में सफ़र करना था। ज़करिया का सफ़र भी बढ़ गया और आगे का सफ़र बढ़ने से बच गया, क्योंकि आगे का सफ़र मैंने करना है मोहनजोदड़ो पैसेंजर पर रोडी से कोटरी, और सिर्फ मेरे पास 5 मिनट का मार्जिन होगा इस ट्रेन को छोड़ने के बाद अगली ट्रेन पकड़ने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पहले ही कुछ बातें कर लूँ, बजाय कि रोड स्टेशन पे जाके करें, क्योंकि रोड स्टेशन पे सिर्फ मैंने प्लेटफॉर्म बदलना है और प्लेटफॉर्म बदलने के साथ ही दूसरी ट्रेन पकड़नी है और वो भी चलने के लिए तैयार होगी, जो कि आप अगली वीडियो में देख सकेंगे। तो दोस्तों बस आपने ये कोशिश करनी है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो, सारी ट्रेनें लेट हो रही हों, तो 2 रेक वाली नहीं, 3 या 4 रेक जिनके हैं, ठीक है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन ये है कि कम अज़ कम अपनी मंजिल से शेड्यूल टाइम के मुताबिक चल पड़ेंगी। रास्ते में जितनी डिले हो जाए फॉग की वजह से, वेदर की वजह से, या कुछ और रीज़न्स की वजह से, वो अलग बात है, लेकिन आपको इस तरह कह सकते हैं दिल ख्वार नहीं करेंगी, जिस तरह इसने किया है कि सुबह 7 बजे के बजाय 2 बजे चली है, तकरीबन 2 बजे चली है लाहौर से, और तकरीबन पूरे 7 बजे पहुँच रही है रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अब कराची तकरीबन ये अगर हम एस्टिमेटेड तकरीबन 7 घंटे लग ही जाते हैं, तो ये दोपहर को ही पहुँचेगी कराची। 6:56 तकरीबन पूरे 7 बजे ट्रेन दाखिल हो चुकी है रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा रही है, और ट्रेन लंबी होगी, मेरे ख्याल में प्लेटफॉर्म पे डब्बा आ जाना चाहिए हमारा, ना भी आए तो वैसे ही चले जाएंगे। जाना तो है, क्योंकि अब मैंने पकड़नी है मोहनजोदड़ो पैसेंजर और मेरे पास टाइम सिर्फ 4 मिनट का है। उम्मीद है पहुंच जाएंगे, जो कि आप सफ़र देख सकेंगे मोहनजोदड़ो पैसेंजर का नेक्स्ट वीडियो में। लो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन, वो रही शालीमार एक्सप्रेस, और अब इस व्लॉग के इख्तिताम का वक्त आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोहनजोदड़ो पैसेंजर के सफ़र के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।